नवमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये बड़े से पतीले में खीर बन रहा है। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, पत्ता ला गया भाई। तो चलिए पहली पंक्ति जो है बैठ गई है। देखिए कितनी लाइटें लगी है, बिल्कुल मंडप से लेके और त्रिवेणी घाट तक लाइटें लगी हुई है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड नमस्कार। केमन आछो सबाई? नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवमी के दिन जो है विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सो गाइस, फाइनली मैं माँ के मंडप में पहुँच गई हूँ और माँ का दर्शन करिए आप नवमी रूप में। और यहाँ पे आज जो है नवमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें खिचड़ी प्रसाद हमारे में मेन होता है और उसमें है घेट बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नाना प्रकार की सब्जियां मिलाकर उसको जो सब्जी बनाते हैं उसको घेट बोलते हैं। घेट का मतलब होता है घुटा हुआ और मीठे में बनता है खीर। और सभी श्रद्धालुगण आते हैं यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो हम लोग भी आए हैं और इस प्रसाद को जो है हम छोड़ते नहीं हैं। हम लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं माँ के प्रसाद के लिए। तो हमने माँ के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और आज नवमी पूजन है। तो आपको और आपके पूरे परिवार को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रकार की सब्जियों को मिला के एकत्रित करके बनाया जाता है, तो उसको घेट बोलते हैं। देखिए बड़े से पतीले में खीर बन रहा है। तो सबसे पहले आप माता का दर्शन करिए। जय माँ दुर्गा। आज नवमी में माँ का दर्शन करेंगे। और देखिए छोटी सी बिटिया भी माँ का स्वरूप में बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ देखिए सब लोग अभी बेलपत्र वगैरह निकाल रहे हैं क्योंकि पूजन में चाहिए। सब दक्षिणा मेरे सामने। धीरे धीरे सब लोग आ गए हैं और लोग आ रहे हैं अभी। और गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि धूप खिली है। धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। जय माता दी दोस्तों, मैं आई हूँ अभी माया कुंड वाले दुर्गा पूजा में। यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और कीर्तन भी चल रहा है 2-3 जगह पे। अभी वहाँ जो है हवन की तैयारी चल रही है और हमने कहा तब तक माँ का दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे नवमी पूजन भी चल रहा है। तैयारी जो है चारों तरफ चल रही है। ये देखिए अभी नवमी पूजन भी हो रहा है। भंडारे की तैयारी पूरी हो गई है। मैट बिछा दिया है क्योंकि विशाल भंडारा है तो विशाल स्तर पे ही कार्यक्रम होगा। ये देखिए मैट बिछ चुकी है। यहाँ जो है प्रसाद वितरण की तैयारी हो चुकी है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जो है हवन हो चुका है। तो आप लोग दर्शन करिए, उसके बाद चलते हैं सीधा माँ के दरबार में। और आज भी महिलाएं बहुत ही सुंदर सज धज के रंग बिरंगी साड़ी पहन के आई हैं माँ के दर्शन करने के लिए और माँ से आराधना करने के लिए कि हे माँ सभी सुख शांति बनी रहे। तो चलिए पहली पंक्ति जो है बैठ गई है। देखिए लंबी चौड़ी पंक्ति है वहाँ से वहाँ तक। और मैं आपको एक बार दिखा के आती हूँ यहाँ जहाँ प्रसाद बन रहा है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने विशाल स्तर पे यहाँ पे प्रसाद बन रहा है। माँ का भोग बन रहा है। ये देखिए जो कि बहुत ही बड़े बड़े बर्तनों में और पतीलों में। देखिए ये कितने विशाल स्तर पे पतीले हैं, इनमें खिचड़ी घेट पर बन रहा है। ये देखिए एक बार हाय बोलो भाई सब लोग। ये देखिए सब हमारे जानने वाले। क्या बना छो? अरे अभी खाएंगे तब बनाना भाई। अभी खाएंगे तब बताएंगे। तो गाइस चलिए सब लोग बैठ गए हैं पंक्ति में और माँ का प्रसाद का वेट कर रहे हैं कि कब वो प्रसाद आएगा, वो भोग आएगा और हम ग्रहण करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है साल भर वेट करते हैं कि माँ का भोग प्रसाद हमें कब मिलेगा। हम इतने उत्साहित रहते हैं और ललायित रहते हैं माँ के भोग के लिए। तो चलिए मैं भी बैठूंगी थोड़ी देर में, लेकिन मैंने सोचा है कि पहले आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा दूं। तो सबसे पहले जो है प्रसाद ग्रहण करने से पहले कन्याओं को बिठाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही फिर आगे भोग बढ़ाया जाता है। तो चलिए आपको पुनः से एक बार माँ का दर्शन करा देती हूँ। आज नवमी में माँ का दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर और अलौकिक दृश्य है माँ का। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, पत्ता ला गया भाई। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, पत्ता ला चुकी है। देखिए देखा ही नहीं। तो गाइज हमारी भी इंतजार की घड़ी जो है खत्म हो गई है। हमारे पास पत्तल आ गई है। देखो पत्तल में जो है खिचड़ी प्रसाद आ चुका है। चलो शुरू करो शुरू करो।
जय माता दी। जय लगे। गरम है ना। तो ये देखिए खिचड़ी और घेट आ चुका है। सो गाइस ये देखिए यहाँ से पंक्ति बैठी है और ये जो है ना बिल्कुल एंड तक माँ के दरबार तक पंक्ति लगी हुई है और ये बैठी है 5 पंक्ति में। 5 पंक्ति में इतने लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद अब जो है दूसरी पंक्ति बैठने के लिए जा रही है खाना खाने के लिए। विशाल भंडारा यानी कि विशाल होता है जिसमें कई हज़ारों लोग खाना खाते हैं। और माया कुंड जो है इसमें काफ़ी स्तर पे लोग हैं। यहाँ पे एंड तक लोग बैठे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दिन का बज गया है 2:30 और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई गाइस। धूप जो है ना, सूर्य देवता आज बिल्कुल फुल फॉर्म पे है। देखिए बिल्कुल कांच की तरह चमक रहा है उनका धूप, बहुत ही मस्त। तो हम चलते हैं थोड़ा सा हवा खाने के लिए। ये दूसरी पंक्ति बैठ गई है। चलिए फिर दूसरी पंक्ति बैठ गई है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कागज भीड़ हो गई है, अब चहल पहल हो गई है, अब हड़कम मच गया सबके बीच में क्योंकि काम का प्रेशर जो है ना काफ़ी बढ़ गया है अब। चलिए गाइस आपको गंगा मैया के दर्शन कराती हूँ और हम चल रहे हैं गंगा मैया का दर्शन करने के लिए। सामने वो देखिए गंगा मैया जो इतनी दूर चली गई। अभी आपने कुछ दिन में देखा कि गंगा मैया हमारे घर में घूम रही थी, लेकिन अब माँ इतनी दूर गई है और वहाँ हम जा रहे हैं अब माँ से मिलने के लिए। और गाइज ये जो रेडी हो गया है, यहाँ पे कल दशहरे का मेला है, रावण फूंका जाएगा तो उसकी तैयारी जो है चालू हो चुकी है। बैरिकेड वगैरह लगना स्टार्ट हो गया है। देखिए इतने बड़े स्तर पे जो है ना ये जगह बन गई है यहाँ पे। अब जो दशहरे का मेला यहाँ पे होता है, यहाँ से पहाड़ का नज़ारा कितना मस्त लग रहा है। देखिए खूबसूरत जगह जहाँ हम रहते हैं गाइस। चलिए गाइस आइए गंगा मैया का दर्शन करिए। आप देखिए कितना पावन रूप माँ का है। और थोड़ा सा पानी है अभी हल्का सा मटमैला क्योंकि पहाड़ों में जो है लगातार बारिश हो रही है। ये नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। यहाँ मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। सामने देखिए गंगा मैया है, ऊपर पहाड़ है और उसके ऊपर जो है हमारा नीला नीला आसमान। आज जो आसमान है बिल्कुल नीला है गाइज। कलर देखिए आप, बिल्कुल आपका दिल खुश हो जाएगा। और ऊपर से ये देखिए सूर्य देवता जो कि हमारे फुल फॉर्म पे आ रखे हैं। यहाँ थोड़े थोड़े से बादल है और सामने का नज़ारा देखिए गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये है नेचर हमारे ऋषिकेश उत्तराखंड का। उत्तराखंड की ब्यूटी क्या है, सुंदर सुंदर पहाड़ है, हरे भरे पेड़ है, गंगा मैया है। सो गाइस यहाँ से सामने से नज़ारा देखिए। यहाँ पे हो रहा है दुर्गा पूजा, ठीक है। ये है माया कुंड और माया कुंड का ये है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा के नदी के उस पार है चंदेश्वर नगर जहाँ हमारा घर है। तो ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ चंद्रभागा नदी है जिसको पार करके हमें यहाँ आना है। लेकिन इस साल जो है बरसात के कारण नदी का पानी सूखा नहीं है तो हमें बिल्कुल पुल पार करके घूम के आना पड़ रहा है। सामने का नज़ारा देखिए, घास आ गया है जी रावण को जलाने के लिए। तैयारी बिल्कुल चल रही है, फुल फॉर्म पे रावण को फूकने के लिए। ये हम पहुँचे हैं भरत मंदिर, ये देखिए। और भरत मंदिर के बिल्कुल सामने जो है भद्रकाली मंदिर है। आज मैंने पहली बार यहाँ दर्शन किया है माँ का। आ गई हूँ दूसरे मंडप पे और यहाँ पे भी प्रसाद वितरण हो चुका है। सब लोग बैठ गए हैं भोग प्रसाद खाने के लिए और सब लोग बैठे हैं यहाँ पे बाकी माँ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए कोने में क्यों बैठे हो तुम लोग? तो गाइस आइए आप लोग भी माता का प्रसाद ग्रहण करिए। और हम लोग सब बैठ गए हैं दोबारा से माता का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जहाँ भी माँ का प्रसाद मिलेगा वहाँ थोड़ा थोड़ा सा आप सब ग्रहण कर सकते हो। तो ये देखिए सब बैठे हैं और ये बैठी है दूसरी पंक्ति। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और शाम के 4:30 बज गया। बहुत मजा आया वहाँ पे। हमने दो जगह गाइस प्रसाद ग्रहण करा। क्यों छोड़ना है, क्योंकि माँ का प्रसाद है, जहाँ मिलता है और जितना मिलता है उतना कम है। तो हमने सब जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया और बहुत आनंद आया गाइस। और सबसे मिलना जुलना होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि पूजा पाठ के टाइम और उस सब के टाइम सबसे मिलना जुलना होता है। सभी मित्रगण से मिले, सबसे बातें करी, बैठे हम लोग। अब हम लोग घर आ गए हैं, 4:30 बज गया है शाम के। अब बस थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ। उसके बाद मेरे और कस्टमर आने वाले हैं, मुझे थोड़ी पार्लर की भी साफ सफाई है और घर का काम तो हमने कर दिया है गाइस। और आज नवमी है गाइस, तो
और आपको पता है कि हमारे नगर में भी दुर्गा पूजा हो रहा है चंदेश्वर मंदिर के सामने। तो हम देखते हैं कि माता रानी हमें कब बुलाती दर्शन करने के लिए। और गाइस लक्ष्मण झूला में जो है बहुत बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो अगर माता रानी वहाँ बुलाना चाहती है आज तो हम लोग जरूर ट्राई करेंगे जाने के लिए। तो चलिए अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट और मिलती हूँ आपसे शाम को। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज गए हैं 5:30 और रेस्ट करने को तो बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि कस्टमर आ गए थे पार्लर में। और अभी गए हैं एक कस्टमर और आ रही है उसका फेशियल है। तो मैं सोच रही थोड़ा सा पार्लर को साफ़ कर लूँ क्योंकि मेकअप हुआ था तो सामान वैसे ही रखा है, हमें टाइम नहीं मिला है। सो गाइस फाइनली रेडी हो गए हम अब माँ के दरबार में जाने के लिए। और क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है वो भी देखते हैं। प्रोग्राम जो है वो शाम को हो जाता है लेकिन मैं पार्लर में बिजी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। और रात के बज गए हैं 9:30, बस बच्चे भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई और चलते हैं। जो भी प्रोग्राम देखने को मिलेगा वो देखेंगे, नहीं तो माँ का दर्शन करेंगे और अच्छे से घूम फिर के आ जाएंगे। तो चलिए मैं पहुंच गई हूँ माँ के मंडप में। और उलूध्वनि में जिन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है तो ये लोग अभी जाए ना, इनको नंबर के हिसाब से पुरस्कृत किया जाएगा। तो आज जो है यहाँ पे उलूध्वनि, शंख ध्वनि और मोमबत्ती वाला प्रोग्राम चला है। तो अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है, ख़त्म हो गया सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखिए। ए उलू दीदी তুমি দেখছো? আরে বাপরে, তা কি নম্বর আনলো? এখনো দেখছে বলু। मैं शंख बजा सकती हूँ। शंख हो गया। तो चलिए मैं आ गई हूँ माँ के दरबार में और माँ का दर्शन पुनः से कर लेते हैं। एक एक करके पिंटू भैया नाम ले रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे अभी खा रहे गर्मा गर्म पकोड़े। यहाँ देखा हमने तो बहुत मज़ा आ गया। देखिए ये है आलू के पकोड़े और मैं बनवा रही हूँ ब्रेड के पकोड़े, ये देखिए। और गाइस ऐसे पकोड़े खाने का ना एक मज़ा ही अलग आता है। देखिए गर्मा गर्म बन रहा है, कड़क बना दिया, ठीक है। तो गाइस देखिए कितनी लाइटें लगी है, बिल्कुल मंडप से लेके और त्रिवेणी घाट तक लाइटें लगी हुई है पूरी। क्योंकि ये जो दशहरे का मेला वो त्रिवेणी घाट का ही है जो चल के इधर आ गई है, लेकिन मेन है त्रिवेणी घाट का। लाइटें देखिए आप, पूरी चारों तरफ लाइट लगी है, देखें, देख रहे लाइट। तो आज हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर के सामने जो है विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। आज के जागरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं कलाकार और हमारे आर्टिस्ट हैं। Sorry, it's DJ.